सबको स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर याद हो आपको तो हमने मैग्नीट्यूड की कहानी कर ली थी, है ना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने लास्ट में डिराइव किया था, दैट वाज r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सबको याद है क्या? यस यस सर। सर। बोलो भाई, इतना डरे डरे रहोगे यस तुम, सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। है ना। चलिए, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, विच फॉर्मूला, द नेक्स्ट फॉर्मूला व्हिच वी हैव टू रिमेंबर इज बच्चा पार्टी, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द बेस वेक्टर। एंगल ऑफ रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें ट्रायंगल लॉ सिखाया और पैरेललोग्राम लॉ सिखाया, उसके बाद मैंने तुम्हें बोला कि कैसे कैसे करते हैं। तो एंगल ऑफ रिजल्टेंट को अपन कंटिन्यू करते हैं, और एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है उस चीज को समझो। एंगल ऑफ रिजल्टेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि ये ब्लॉक है, एक लग रहा है मान लो 10 न्यूटन का फोर्स और एक लग रहा है मान लो 10 न्यूटन का फोर्स। तुमसे मैंने पूछा बताओ रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा, तो तुमने बोला सर एज पर राइट एंगल, जो ट्रायंगल हमने लॉ पढ़ा है उसमें भाई ये एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ रिजल्टेंट होगा, मतलब ये रिजल्टेंट होगा। समझ गए? यस सर। तो एंगल ऑफ रिजल्टेंट का मतलब होता है एंगल ऑफ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है बेस वेक्टर के साथ, हम व्हाट एंगल इट्स मेकिंग विद द बेस एंगल। तो ये होने वाला है, देखो tan बीटा। अगर मैं क्या करूं, इस पूरे ट्रायंगल को देखता हूं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये और ये, मतलब मैं लिखता हूं ट्रायंगल, लेट्स सपोज ट्रायंगल लिख दिया मैंने पी आर एस। अगर ये पी आर एस राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या tan अल्फा की वैल्यू तुम्हारी एस आर या कि आर एस अपॉन पी आर हो जाएगी? यस सर। यस सर। होगी नहीं होगी? यस सर। अगर ये होगी बेटा तो क्या आर एस की वैल्यू, आप देखिए यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ये वैल्यू तुम्हारी बी इंटू साइन थीटा होती है, यस सर। और पी से लेके तुम्हारा वो सॉरी कॉस पी थीटा। पी से लेके आर तक क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। यस सर। यस सर। क्लियर है? तो ये होता है यस बेटा एंगल ऑफ रिजल्टेंट, कितना एंगल बना रहा है विद द बेस वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखा दिया था। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो, इसका तुम्हें मुझे बताना है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा और एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द बेस वेक्टर कितना आएगा। जल्दी इसका कैलकुलेट करके बताओ। सर मैग्नीट्यूड इसका 20 आएगा। हम्म, सर सर tan√2 आएगा। मैग्नीट्यूड 10√2 आ रहा है। सही है। देखो आर स्क्वायर, या कि आर, मैं इसको लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये, तो 10 स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10 इंटू कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है क्या? 0। आर स्क्वायर की वैल्यू 100 प्लस 100, आर स्क्वायर की वैल्यू 200 और इसका रूट ले लो तुम, तो ये 10√2 हो जाएगा। यस सर। मैंने तुमसे पूछी बीटा की वैल्यू, तो निकाल लोगे क्या? यस सर। निकाल के तो जल्दी से एंगल ऑफ रिजल्टेंट कितना आएगा? सर 1 आएगा। 1 नहीं, एंगल बोलना है भाई, एंगल की वैल्यू, एंगल होता है एंगल ऑफ रिजल्टेंट। 1 डिग्री। अरे 1 डिग्री नहीं, देखो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही होता है। यस बी हो गया 10 × sin 90 डिवाइडेड बाय 10 प्लस
10 इंटू कॉस 90 हो जाएगा क्या, है ना। तो 10 इंटू साइन 90 कितना होता है, बोलो भाई। Sir, 1. 1. अपॉन 10, और कॉस 90 कितना होता है, 0. 0. तो ये टर्म 0 हो गया क्या, तो 10 अपॉन 10 मतलब 1 बचा क्या। Yes, sir. तो tan बीटा की कौन सी वैल्यू 1 होती है, मतलब tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, क्या ये tan 45, 45. 10. बीटा कितना आएगा, 10, 45. याद रख लेना बेटा पार्टी। तो सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सॉल्व इट, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एज वेल एज नेट वेक्टर, बी बीटा निकालना है। सबके सब कोशिश करिए। सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, Sir, tan√3 है। Sir, tan√3 आंसर। Sir, tan√3। Tan. सर ये वाला नहीं है। सर आंसर 10 आ रहा है। सॉरी यार, मैं बोले जा रहा हूँ और आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। चलिए, कितना आ रहा है सर, 10. 10 आ रही क्या सबको, सिंपल सी बात है, यस सर। सिंपल सी बात है। देखिए 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 ये हो जाएगा, और फिर ये होता है 1/2 हो जाता है, तो 1/2 से ये सब कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो फाइनली यू विल लेफ्ट विद 100 प्लस 100 माइनस 100, तो आर की वैल्यू हो जाएगी √100 विच इज 10। सबका 10 आ रहा है क्या, यस सर। यस सर। अरे आया सबका कि नहीं आया, यस सर। चलो तो बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम जल्दी से बीटा की वैल्यू बताओ। देखो रिजल्टेंट एंगल कहाँ बनेगा, तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ यूज कर ले तो एक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, एक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने तुमसे पूछा बताओ एंगल ऑफ रिजल्टेंट, मतलब बीटा बताओ बेस बेस वेक्टर के साथ, तो बीटा कितना जल्दी से, तो बीटा जल्दी से निकालिए। tan बीटा इक्वल टू b sin 120 डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 120, जल्दी से निकाल के बताओ। Sir, 60 डिग्री। कितना अंदर है भाई, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। सर मेरा भी यही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका आना चाहिए। देखो चलिए, तो अगर तुम्हें 120 की वैल्यू याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं पता, बट तुमने एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज तो पढ़ ली होगी, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
कि ये बी मतलब कितना है बेटा 10 है, साइन 120, साइन 120 की वैल्यू पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो। तब साइन को पता है। ऐसे 90 + 30 लिख सकते हो ऐसे, है ना, क्योंकि आपने 90 + थीटा तो एटलीस्ट रटा ही होगी स्कूल में। ये हो गया 10, किसको कॉल करना बेटा, cos 90 + थीटा, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, 10 इंटू साइन 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये हो गया तुम्हारा cos 30 डिवाइडेड बाय 10 + 10, और cos 90 + थीटा होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन 30, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 10 इंटू cos 30 होता है √3/2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 इंटू साइन 30 हो जाता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 5। तो देखो इसको कैंसिल किया तो ये भी हो गया 5। तो मेरे ख्याल से ऊपर बचा 5√3 डिवाइडेड बाय 10 - 5 इज 5, 5 5 कैंसिल हो गया, तो 10 बीटा की वैल्यू बची √3, और वो होती मेरे ख्याल से 10 60 के बराबर। तो क्या बीटा की वैल्यू 60 आई सबकी, Yes, sir. बोलो भाई। तो बालक यस सर। बहुत सुंदर, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ गए सब। चलो एक और क्वेश्चन कर लें क्या, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाए। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। मान लो तुमसे पूछ लिया पहला वाला, यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन करिए सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी करिए। सर इसमें तो नन ऑफ द एबव होगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटा बोल नहीं रहा हूं मैं, आ रही है अभी। सर ये एंगल 60 डिग्री है। हाँ बेटा, सर पहले वाले का आंसर डी होगा। सर नन ऑफ द एबव आ रहा है। 3 पहले वाले का आंसर कितना होगा, सर 10√3। 10√3 आ रहा है। 10√3 आ रहा है, देख लेते हैं। Yes, चलिए sir. 10√3. इसका रिजल्टेंट, Yes, 10√3. ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं, सब देखते हैं, जल्दी देखते हैं बालक। तो r² हो जाएगा 100 + 100 + 2 × 100 × cos 60 होता है 1/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही हैं, r² की वैल्यू होनी चाहिए, एकदम सही आप बोल रहे हो, ये होना चाहिए 10√3, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। Yes, sir. यस सर। ये क्वेश्चन तो कर लोगे ना, पढ़ के बता दो, बस पढ़ सकते हो तो पढ़ के बता दो, वरना फिर मूव ऑन करते हैं। वो कुछ है सर नहीं, कर लेंगे। कर लेंगे ना, कर लेंगे। ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन करो। सर डायरेक्शन का मतलब उसका एंगल फाइंड आउट हाँ करना है बेटा, ना। ओके। देखो यहाँ पे पूछा फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मतलब बीटा की मैं जो बात कर रहा हूँ।
सर आप ही करा दो। नहीं होगा। नो सर। अरे ऐसा मत बोलो यार, तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है मुझे। चलो मैं कराऊं क्या? यस सर। Yes, चलो sir. चलो चलो चलो, देखो देखो देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत। इसको अपन क्या करते हैं, एक काम करता हूँ मैं, इसको नए पेज पे ओपन करते हैं, इसको मैं लेता हूँ पिक्चर्स, इसको किया मैंने डिशोम, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाएं और इसको रखे ऊपर, जिससे मेरे पास बन जाए मेरे पास स्पेस। चलो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है बालक कि टू फोर्सेस, दो फोर्स हैं, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट है 10 न्यूटन। मतलब ये बताओ, अगर मान लो इधर ए लग रहा है और इधर बी लग रहा है, तो क्या इनका, इन दोनों का रिजल्टेंट ए माइनस बी हो जाएगा? बोलते चलना भाई, है ना? यस सर। तो ये पहली कंडीशन उन्होंने दे दी है। दूसरी कंडीशन बोलते हैं भाई कि जब वो क्या है, इफ दे एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, अगर उनके बीच का एंगल जो राइट एंगल बन गया, अगर ये राइट एंगल, ये बी यहाँ है और ये ए यहाँ है और 90 डिग्री बन गया, तो उस केस में रिजल्टेंट उनका है 50। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन 90 इक्वल टू 50 स्क्वायर। यस और नो? यस सर। यस सर। तो बेटा क्या तुम्हें यहाँ से ये ऐसा समझ में आया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2500, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ये देखो, दो इक्वेशन दे रखी है और दो चीजें तुम्हें सॉल्व करना था, क्या बड़ी बात हो गई। अब देखो इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है मेरे को, बन गई। कर देंगे कैसे सर। बनेगी? तो देखो यहाँ से क्या हो गया, a इक्वल टू क्या 10 प्लस बी हो गया। अरे भाई a माइनस बी इक्वल टू 10 है, तो b को इधर भेज दूंगा तो a इक्वल टू ये। यस सर। Yes, sir. a को इस पे रख देते हैं, 10वीं पास हो सारे, 10वीं पास होना सबके सब। यस यस सर। सर। ठीक है, 10वीं पास हो तब तो फिर कर लोगे, मुझे भरोसा है। चलो तो देखो a की जगह पे अपन रख देते हैं, तो देखो 10 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2500। इसको हो स्क्वायरिंग करिए तो 100 प्लस बी स्क्वायर प्लस 20 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2500। ऐड कर दो तो मेरे ख्याल से ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 20, सॉरी 2b स्क्वायर प्लस 20b, और ये 100 है, इसको इधर बुला लेते हैं, तो माइनस 2400 इक्वल टू 0। यस और नो? यस सर टू को बना दो। तो बेटा इसको डिवाइड किया मैंने 2 से पूरी इक्वेशन को, तो क्या बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 1200 इक्वल टू 0 हो गया। Yes, sir. यस सर। अब तुम चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लो, चाहे वो लंबा वाला फॉर्मूला याद कर लो, मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है 1200 है और यहाँ पे 10 है, तो मेरे ख्याल से 30 और 40 का फैक्टर बन जाएगा क्या 1200, यस सर। यस सर। है ना? लेकिन मुझे प्लस में चाहिए, तो ये वाला टर्म्स को मुझे बड़ा रखना है और इस टर्म्स को नेगेटिव में रखना है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस सर। देखो बेटा क्या हुआ, तो बी स्क्वायर हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 30b माइनस 1200 इक्वल टू 0। तो b को मैंने किया कॉमन, तो यहाँ से हो गया b प्लस 40, और यहाँ से माइनस 30 को कॉमन किया, तो यहाँ क्या b प्लस 40 हो गया इक्वल टू 0। तो b Yes, sir. माइनस 30 इक्वल टू 0, या कि b प्लस 40 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी, 30, कि माइनस 40, है ना? दिस इज नॉट वैलिड अरे भाई कुछ भी वैलिड हो सकता है, बी वेक्टर क्वांटिटी, प्लस में भी हो सर। सकता है, माइनस में दोनों हो सकता है, याद रखो वेक्टर क्वांटिटी दोनों में एग्जिस्ट कर सकती है, समझ गए? देखो ध्यान, ओके सर। वेक्टर है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो, अब बी अगर हम वो मान के चलेंगे ना, देखो अगर बी की वैल्यू 30 है, तो जब बी की वैल्यू 30 होगी तो क्या ए की वैल्यू उस केस 40 हो में गई। 40 हो गई, यस सर। और जिस केस में बी yes. माइनस 40 होगी उस केस में ए की वैल्यू क्या होगी, -30 सर। माइनस 30 हो गई। दोनों लग सकता है, समझ गए? दोनों आंसर एग्जिस्ट कर सकते हैं, समझ गए? तो ये कर रहा था भाई, ठीक है? ओके सर।
तो देखिए क्वेश्चन आपसे Yes, sir. क्वेश्चन वेक्टर में पूछ सकता है, तो इसे थोड़ा सा टफ बना देगा तो बना देगा, बाकी इससे ज्यादा टफ नहीं बनाते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ सकता है कि ये एंगल इतना है, वो एंगल इतना है, 2 इक्वेशन बना देगा क्वाड्रेटिक वगैरह। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बालक। ठीक है, और समझते हैं यूनिट वेक्टर की कहानी। हमें इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, वरना यही अगर नीट होता तो मैं तो नीट का बैच होता तो मैं तुम्हें कम से कम 5 लेक्चर में वेक्टर कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होते हैं बालक? ऐसे होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड कितने हो 1 और इनकी यूनिक डायरेक्शन हो। समझ गए? यस सर। जब इनकी क्या हो, यूनिक डायरेक्शन हो और इनका मैग्नीट्यूड जो हो वो 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर का जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा आई जे एंड के को हम नॉर्मली हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, राइट? यस सर। देखो तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखता हूँ। पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, ए के ऊपर कैप लगा देते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है बालक कि ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। समझ गए? यस सर। तो ए कैप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप के ऊपर हम क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, इससे कर देते हैं, तो वी गेट, हमें ए का कैप मिल जाता है, मतलब ए का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, चलो यस सर। अब हम पोजीशन समझते हैं, पोजीशन वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है, मान लो तुम्हारा 3, अब ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें पोजीशन वेक्टर 3 और 4 है, 3 and 4 कोऑर्डिनेट है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो अगर ये 3 किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, और किस एक्सिस में है, वाई में है। एक्स में हमने क्या माना है, आई कैप माना है, वाई में क्या माना है, जे कैप माना है। समझ गए? तो अगर मुझे इसकी पोजीशन लिखनी हुई तो मान लो ये 0 0 हो गया और यहाँ कहीं पार्टिकल है, लेट्स सपोज ये 3 and 4 में है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इसका मतलब होता है जब अगर आपसे पोजीशन लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है कि ओरिजिन से आप क्या करो, 3 यूनिट एक्स की तरफ चलो। तो पहले आपको एक्स की तरफ जाना है 3 यूनिट, और उसके बाद आपको कहाँ जाना है, 4 यूनिट वाई की तरफ जाना है। अंडरस्टूड? यस सर। तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, जो रिजल्टेंट इसकी पोजीशन वेक्टर मिल जाएगी, पोजीशन मिलेगा, वो हो जाएगा इन दोनों का बेटा, इन दोनों का आप क्या करो, रूट निकाल लो, सिंपल सी बात है। ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, इसका रूट निकाल लो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे पोजीशन वेक्टर बतानी हुई तो मैं इसको बोलूंगा 3i + 4j। समझ गए? 5 आएगी सर ना? एक बार दोबारा रिपीट सर करो। ये 5 आएगी ना? नहीं नहीं नहीं, देख भाई, पोजीशन वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ये जैसे 3 and 4 मैंने आपको सिखाया, 3 and 4 का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से कितना दूर है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये देखो कैसे लिखूंगा, हम ये बोलेंगे इसका मतलब होता है कि ये ओरिजिन से 3i कैप की तरफ जा रहा है पहले, और फिर ये 4j की तरफ जा रहा है। समझ गए? 3 देखो सिंपल सी बात है ना, देखो 3 ये एक्स एक्सिस चला होगा और फिर 4 यूनिट वाई की तरफ चला होगा। यस सर। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसकी पोजीशन वेक्टर, अगर मुझे आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करना हुआ तो मैं इसे लिखूंगा 3i + 4j लिखूंगा। अगर मैंने तुमसे पूछा मैग्नीट्यूड बता दो कितना दूर है फाइनली, 3 4, तुम इसका क्या करो, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकालते हैं, ये हो जाता है 3² + 4², तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा। समझ गए? यस सर। तो किसी भी पार्टिकल का अगर मान लीजिए आपको एक्स वाई और जेड दे रखा है, तो आपसे पूछा पोजीशन वेक्टर बताओ, तो आपको ऐसे बोलना है xi + yj + zk। समझ गए? यस सर। यस सर। और अगर तुमसे पूछ ले बताओ इसका मैग्नीट्यूड का मतलब देखो क्या है, इस चीज को समझो ध्यान से, इसका और इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब होता है कि पार्टिकल जो इस पॉइंट पे पहुंचा है तो कैसे कैसे पहुंचा। तो इसका मतलब है पार्टिकल पहले x यूनिट i की तरफ गया, फिर y यूनिट j की तरफ गया, फिर z यूनिट k की तरफ गया। समझ गए? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये भी हो सकता है, समझना ध्यान से, इसका वेक्टर में ये भी मतलब हो सकता है कि पार्टिकल पहले हो सकता है z यूनिट k की तरफ गया हो, फिर हो सकता है वो x यूनिट i की तरफ गया हो, और फिर y यूनिट j की तरफ गया हो, बट फाइनली वो उसी पॉइंट पे पहुंचा है। समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir. फाइनली इस तरह से हम इसको हम इस तरह पढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब ये होता है। अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड,
तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ओरिजिन से लेके उस पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड? यस सर। तो सिंपल बात है, उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट निकालना है तो तुम इन सब का वो कर लो बस। समझ गए? यस सर। यस सर। ऐसा है। चलो इस क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड निकालो। देखो इस चीज को समझते हो ना आप लोग कि मॉड अगर किसी के बगल में लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसके, है ना? यस सर। 45 चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बताओ जल्दी से कितना आएगा। से √45 सर रूट 45। तो रूट, ठीक है, 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 25 4 सर 3√5 25। हाँ जी भाई, तो ये हो गया 45 मतलब 9 जी, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, अगर तोड़ना है तो लिख दो, वरना ये भी चलेगा। तो 9 तो 3 बाहर आ गया, 3√5 यूनिट। समझ गए? तो ये हो गया। बात समझ में आई? यस सर। अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसका यूनिट वेक्टर निकालो, ए कैप निकालो, क्या करोगे? सिंपली जो तुमने ए वेक्टर निकाला है, ये वेक्टर निकाला है, इस पे तुम डिवाइड कर दो, ए वेक्टर से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा 5i + 2j + 4k डिवाइडेड बाय 3√5। 3√5। दिस इज हाउ आपको रिजल्टेंट निकालना रहता है। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए 1 मिनट में देख लूं, मैंने इसमें एक चीज लाया हूँ कि नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट लाया हूँ, एक चीज नहीं लाई है मैंने। चलो वो चीज मैं तुमसे लास्ट में करवाऊंगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो पहले कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब अगला टॉपिक, एक टॉपिक में याद दिलाना मुझे, एक वो टॉपिक है वेक्टर के कंपोनेंट्स करना, वो भी मुझे सिखाना है। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस टॉपिक को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। चलिए वेक्टर प्रोडक्ट कितने टाइप का होता है? सर 2 टाइप का होता है, स्केलर और क्रॉस। वेक्टर क्लियर है? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करें, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, ठीक, 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, जो तीसरी रिजल्टेंट क्वांटिटी मिले वो क्या मिले? स्केलर मिले। तो इसका मतलब क्या है, आपने वहां पे क्या किया है? स्केलर प्रोडक्ट किया है, और इसी को नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला ये बनता है बेटा, देखो ना ध्यान से, इसका फॉर्मूला बनता है कि अगर आपने a डॉट b किया तो इसका फॉर्मूला बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोसाइन थीटा, उनके बीच का। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब देखो इससे तुम बहुत कुछ निकाल सकते हो। अगर तुम्हें दो वेक्टर दे दिया और बोला कि चलो इनके बीच का एंगल निकाल लो, ठीक है, ऐसे दे दिया, तो तुम्हें क्या एंगल भी निकाल लोगे? तो कैसे निकालोगे? क्या कोसाइन थीटा इक्वल टू सॉरी a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b हो जाएगा। यस सर। यस सर। है ना? और मान लो अगर किसी केस में cos 90, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब क्या हो जाएगा? तब क्या a डॉट b जो हो जाएगा, a डॉट b की वैल्यू 0 हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है। चलो अब उसी घड़ी में एक चीज और मैं बताता हूँ, i डॉट i कितना होता है? 1। क्यों होता है? सिंपली फॉर्मूले में रख लो। दोनों के बीच का एंगल सर 90 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल 0 डिग्री होता है एंगल बीच। हाँ जी, तो i डॉट i करना है तो सिंपल सा है, मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू कोसाइन। तो i का मतलब होता है सिंपल x एक्सिस, इसका भी मतलब है x एक्सिस, दो चीज x एक्सिस की तरफ है तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया। समझ गए? यस सर। तो ये मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो फाइनल आंसर 1 आ गया। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। लेकिन अगर तुमने i डॉट j कर दिया तब क्या होगा? cos क्या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। यस सर। तो क्या हो जाएगा? क्या i डॉट j, बाकी जो भी प्रोडक्ट करोगे इनके अलावा, इन सब का आंसर रिजल्ट 0 आएगा। 0। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस सर। तो
तो ये होता है बेटा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में कुछ क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, है ना, थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करके बताइए जल्दी से। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्विकली। सर 24 देखते हैं। -24 कितना आ रहा है सबका? सर 24 है। -24 ठीक है देखो, सर 24 है। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट करना है ना, डॉट प्रोडक्ट करना मतलब वही। तो देखिए आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो आई का अगर हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे ख्याल से 3 2 जो 6 आया, और आई इंटू आई 1 होता है। बाकी का 3 आई को और बाकी के साथ मल्टीप्लाई करो। 36 हाँ बेटा, नो सर 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी का 0 हो जाएगा। फिर दूसरा हम जे का देखते हैं, 2j इंटू इसका, तो इसका हो जाएगा -6, और j इंटू जे 1 हो गया, और बाकी का जे के और किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स गोइंग टू गिव यू 0 आंसर। फिर -4 इंटू -6, तो क्या ये +24 आ गया? तो क्या ये यस सर। Yes, sir. देखो 6 ने 6 को खा लिया, तो आंसर कितना? 24। 24 Yes, sir. Yes. इतना आसान क्वेश्चन बेटा, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में। दूसरा Yes, क्वेश्चन sir. देखो, आपने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू बतानी है अगर गिवन वेक्टर्स जो हैं, मतलब एक वेक्टर ये है, मान लो a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना? 90 सर 90 डिग्री। 90 डिग्री सर तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा इनका। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना? सर 0। 0 Zero. बहुत बढ़िया, बढ़िया, निकाल के बताओ m की वैल्यू जल्दी से। सर 6 आ रही है एम की वैल्यू। सर 6m कितनी आ रही है? सर 6। सब सबकी 6 आ रही क्या? Yes, sir. चलो यस सर इसको मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये -12, Yes. और ये 1 है और ये m है, तो ये क्या m इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या -6 प्लस m इक्वल टू 0, तो क्या m की वैल्यू 6 आ गई? Yes, sir. बहुत यस बढ़िया, सर बहुत बढ़िया बालक लोग। तो बेटा इस तरह से तुम्हें करना है डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, यस sir. सर आगे। Yes, sir. सर एक बार से एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो यस ये सर। क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक p वेक्टर है जिसमें 3i-4j है, आपको बताना है कि इन चारों में वेक्टर में से कौन से इसके परपेंडिकुलर है, गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर। सर डी वाला। देखते हैं। सर शायद डी होगा। यस सर डी है। यस सर डी। नो सर सी होगा सर। सी सही आंसर है भाई, कहाँ सो रहे सर हो? सी। सी सही है, सी सही है। देखो अगर दो वेक्टर बेटा अगर तुम्हारे परपेंडिकुलर ईच अदर है, तो मतलब उनका रिजल्टेंट डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, है ना? तो 0 है तो तुम देख लो 4 3 12, और 3 इंटू -4 -12, ये 0 हो गया। तुम कहाँ से बोल दिए थे भाई इसको देख के? देखो इसको मल्टीप्लाई, इसको देख के मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना आ जाएगा 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 आ जाएगा। देखो जोश में होश मत खोना, समझ गए? बात समझ आई सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा डॉट प्रोडक्ट ऐसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है एंगल निकालो, ठीक है, आपसे cos थीटा भी पूछ सकता है, ए वेक्टर दिया रहेगा, बी वेक्टर दिया रहेगा, उनके मैग्नीट्यूड दिए रहेंगे, आप उनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड कर दीजिए, यू विल गेट cos एंगल, ठीक है? सर ये चलिए। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा? ये वाला, नो सर इससे ऊपर वाला। ये वाला, अच्छा इसके ऊपर वाला, अरे वही करना है भाई। देखो आई जे के दे रखे हैं, तुम इनको 4 में से पहचानना है, सबको मल्टीप्लाई करो, और जिसका भी आंसर क्या पूछा, परपेंडिकुलर बोला, परपेंडिकुलर मतलब दो इन में मल्टीप्लाई कर लो और देख लो किसका 0 आ रहा है, वही आंसर होगा। समझ गए? ओके सर। वैसे ये क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन भी है वैसे, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ही मैं क्वेश्चन लेके आया था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइम की कमी की वजह से आगे बढ़ते हैं। देखो
वेक्टर प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने आपको सिखाया दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करिए और तीसरी जो क्वांटिटी मिले आपको क्या मिले, वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो वो क्या होती है बालक, उसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आई? यस सर। यस Yes, सर। sir. अब देखो एक चीज समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको ध्यान से समझना। अब मैंने आपको सिखाया कि दो वेक्टर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तीसरी जो क्वांटिटी मिल रही है वो भी मिल रही है वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर तीसरी क्वांटिटी मान लो आर मिल रही है तो इससे हमें क्या मिलना है, हमें दो चीज सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ क्या सीखनी पड़ेगी कि अगर हम दो वेक्टर को प्रोडक्ट करें तो उनके मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं और जो हमें तीसरा वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। समझ गए? यस हमें सर। दोनों चीज सीखना है बेटा, है ना, ये साथ ही साथ सीखते चलना है। देखो तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, तो जैसे वहां पे cos थीटा आता था तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, r इक्वल टू ये हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ये हो जाएगा और इसके साथ ये इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्शन निकाली जाती है बेटा राइट हैंड स्क्रू रूल से। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, बट अभी ये समझ लो कि मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो स्क्रू रूल कैसे यूज करते हैं, स्क्रू रूल मैं आपको सिखाता हूँ। देखो मान लो तुम्हें निकालना, तुमने पढ़, ये तो बहुत रट्टा मान लिया होगा कि आई इंटू जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है बालक, के होता है, और जे क्रॉस आई क्या होता है सर, जे क्रॉस आई सर माइनस सर के। के माइनस के माइनस माइनस के। राइट, तुम कंफ्यूज हो रहे होगे सर कि के क्यों आ रहा है माइनस के क्यों आ रहा है ना। ए इंटू बी अगर सी हो रहा है तो बी इंटू ए भी सी होना चाहिए। समझ रहे? तो देखो कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्लीज, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। थकान लग जाती है, जीवन कभी कभी थका हुआ लगता है बालक। चलिए देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। ये मैंने लिया आई, ये मैंने लिया जे, और इसकी ये वाली जो एक्सिस है, ऐसी कुछ एक्सिस जो जा रही है, ये हो गई तुम्हारी मान लो के वाली। क्लियर है? यस सर। अब मैंने अब वॉइस नहीं आ रही। Sir, you are not audible. हाँ 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 हाँ, अभी आवाज आ रही है क्या? Yes, Yes. sir. Yes, sir. फिर अटक गया। सर माइक ऑफ आपका। सर का वाईफाई ढीला चल रहा है। अच्छा ऐसा बोलोगे यार तुम? अरे ढीला नहीं, लाइट चली गई तो वाईफाई बंद ही हो गया, तभी फोन से हॉटस्पॉट लेके करना। ठीक है अच्छा ठीक है, चलो तो मेरी अभी मेरी फेस वगैरह सब कुछ दिख रहा है ना तुम्हें ढंग से प्रॉपरली? यस सर। यस सर। चलो चलो Yes, sir. ठीक है मेरा बालक, अब ध्यान से देखना जो मैं चीज सिखाने जा रहा हूँ, है ना, उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से समझना, तुम्हारे पूरे पूरे फिजिक्स में काम आएगी। देखो अभी मैं क्या सिखा रहा था कि हमें ये चीज सीखना है कि आई क्रॉस जे क्या होता है और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कोई बहुत बड़ी बात है, मैग्नीट्यूड तुम 2 मिनट में निकाल लोगे। ठीक है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो क्या करना है, राइट हैंड स्क्रू कैसे यूज करना है। देखो राइट हैंड लो, ये दिस इज लेट्स सपोज ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड से मैं लिखता हूँ, ये मेरा राइट हैंड है। कैमरे में मुझे नहीं पता कि लेफ्ट दिख रहा है कि राइट दिख रहा है, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि राइट हैंड लेना है। ठीक है, अब देखो करना क्या रहता है इसमें, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है कि आप अपने हाथ को ऐसे ओपन करिए और अपने ये जो पाम है, ठीक है, दिस इज ओपनिंग पाम, जो ये पाम है
उसको आप क्या करिए, आई की डायरेक्शन में प्लेस करिए। तो देखो आई तुम्हारा, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, जो मुझे स्क्रीन में दिख रहा है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश करना अपनी स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है, जो आएगा देखो, और तुम खुद कोशिश करना। तो देखो मैंने अपने हाथ को ओपन किया आई की तरफ, ठीक है, ऐसे ओपन किया। अब क्या करना है, मुझे रोटेट करना है अपने पूरे हाथ को जे की तरफ, ठीक है, जे की तरफ। अब देखो अगर मैंने, मेरे हिसाब से क्या है, आई जो है इधर दिख रहा है और जे क्या है एज पर स्क्रीन ऊपर की तरफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। सर आपका कैमरा तो ऑफ है। कैमरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बालक? दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। चलो मैं थोड़ा और लाइट ऑफ करता हूँ, अभी और थोड़ा सा बेहतर हुआ क्या? देखो यस सर। मेरे हाथ को देखना बेटा, देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इधर की तरफ समझना ध्यान से, इधर की तरफ मेरा एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ मेरे हाथ की ऊपर की तरफ वाई मैंने माना है, ठीक है, और अंदर की तरफ, हाथ के अंदर की तरफ एज पर स्क्रीन ये जेड एक्सिस है। तो मुझे आई क्रॉस जे करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ को ओपन करूंगा आई की डायरेक्शन में। तो आई के हाथ को अगर मैंने ओपन किया आई की डायरेक्शन में, तो ये आई होगी। अब मुझे क्या करना है, जे की तरफ इसको रोटेट करना है, आई क्रॉस जे बोला है, तो मैं क्या करूंगा, आई में हाथ रखूंगा और जे की तरफ रोटेट करूंगा। तो रोटेट कैसे करूंगा, अगर ऐसे रोटेशन करना है, समझ गए, हमेशा ऐसे रोटेशन होगी। अगर ऐसे रोटेट करोगे तो थंब कहाँ डायरेक्शन दे रहा है तुम्हारे, थंब किधर दिख रहा है, तो जेड डायरेक्शन में, थंब कहाँ दिख के रहा है, डायरेक्शन में, के। के डायरेक्शन में वाला। तो इसीलिए देखो, इसीलिए क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। लेकिन अब मैं उल्टा करता हूँ, उल्टा करके दिखाता हूँ तुम्हें, जे क्रॉस आई करके दिखाता हूँ, देखना ध्यान से, वैसे जैसे अभी मैंने सिखाया। इधर तुम्हारा आई, ऊपर ऊपर हो गया तुम्हारा वाई, और अंदर की तरफ के हो गया मेरे दीवार की तरफ। देखो मुझे क्या करना है, जे क्रॉस आई करना है, तो मैं अपने हाथ को कहाँ रखूंगा, वाई की तरफ ऐसे ओपन करके रखूंगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस देखो सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। देखो मैंने अपने हाथ को आई की तरफ रखा, एक्स एक्सिस इधर है, तो मैंने अपने हाथ को जे से रख के आई की तरफ रोटेट किया, स्क्रू जैसे इसको एकदम रोटेट किया ऐसे। तो थंब अब कहाँ दिखाई दे रहे हैं, की तरफ। बट माइनस के की तरफ। समझ में आया? यस यस सर। सर। क्योंकि प्रीवियस केस में अगर आप ध्यान से देखिए, प्रीवियस केस में जो थंब था मेरा अंदर की तरफ देख रहा था, लेकिन जब मैंने ऐसे रोटेट किया तो थंब इधर हो गया। समझ गए? यस सर। तो इस तरह आया समझ में कि नहीं आया? हाँ यस सर। क्लियर है ना? ठीक है, तो हमें रट्टा नहीं मारना है ना, हमें ऐसे पता करना है कि आई डॉट जो आई क्रॉस जे होगा वो के होगा। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद आ जाएगा। के क्रॉस जे निकालोगे तो माइनस आई आएगा। ये कहाँ से आता है, ये कोई वो नहीं है, बट बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। लेकिन किताब में रटा देते हैं, तुम ऐसे रट लो, आई जे के, ऐसे जा रहे हो तो ये मिलेगा, ऐसे जाओगे तो ऐसे मिलेगा, पता नहीं क्या रटा देते हैं, आई डोंट नो। समझ गए? समझ गए? तो रट्टा नहीं मानना भाई, समझना है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में तुम्हें आ गया टॉर्क, टॉर्क निकालो। टॉर्क होता है रेडियस इनटू फोर्स। अब तुम्हें ये पता ही नहीं है तो तुम्हें ये थोड़ी रट्टे मारोगे इधर जाएगा उधर जाएगा, तुम्हें डायरेक्शन फील ही नहीं ले पाओगे कि तुम डायरेक्शन टॉर्क की है कहाँ, तुमसे क्वेश्चन बनेगा कहाँ, फिर तुम बोलोगे सर रोटेशन चैप्टर बहुत टफ है। समझ गए? तो कहाँ से होगा कल्याण? बात समझ में आ रही की? यस यस सर। सर। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉपर वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स पता है तो तुम्हें रोटेशन भी बहुत आसान लगेगी। रोटेशन तो मैं बोलता हूँ, रोटेशन फिजिक्स में सबसे आसान चैप्टर मुझे वही लगता है। समझिए रोटेशन। तो मैंने आपको क्या सिखाया, आई डॉट ये सब करना सिखा दिया, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल भी करने की एक प्रोसेस होती है, उसको भी देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है, जैसे यही वेक्टर लेता हूँ, चलो सपोज अपने मन से मानता हूँ। देखो मान लिया 2i प्लस 3j प्लस 4 के दे रखा है, और मैं b ले लेता हूँ। लेट्स सपोज b वेक्टर मैंने मान लिया 3i माइनस 2j और माइनस लेट्स सपोज 3k लेते हैं। और मुझे क्या करना है, इसका वो निकालना है, क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है या कि वेक्टर प्रोडक्ट करना है। तो देखो एक तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका होता है जो लंबा तरीका होता है, काफी लंबा होता है, लेकिन वो भी वैलिड है। कैसे वैलिड है? आप क्या करिए, आई का क्रॉस प्रोडक्ट करिए आई के साथ। आपको पता है आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है, यस सर। है ना? तो ये जीरो,
इसका आंसर 0 हो गया। फिर आप क्या करिए, आई क्रॉस जे को करिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका रिजल्टेंट आ जाएगा -4 इंटू, अब आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है क्या, यस सर। है ना। Yes, sir. तो कैप हो जाए, क्योंकि आई इंटू जे करोगे, क्रॉस करोगे तो ये आएगा। फिर आगे देखो, आई को मल्टीप्लाई कर दो तुम इससे, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा तो -6, लेकिन आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होता है, देखो के क्रॉस आई होता है तुम्हारा जे कैप, और आई क्रॉस माइनस के माइनस जे कैप, तो यहाँ पे आ गया माइनस जे। तो माइनस जे, तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप, समझ गए। फिर तुम क्या करो, Yes, sir. फिर क्या करो, जे को प्रोडक्ट करो इससे, फिर इसको करो इससे, फिर इसको करो इससे, फिर इसको ऐसे, मतलब ये लंबी, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, बट ये भी काम करती है, ये भी सही है एकदम, है ना। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम दूसरा समझेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की एक शॉर्टकट प्रोसेस। सर डिटरमिनेंट फॉर्म से कर सकते हैं ना आसान। हाँ, तो डिटरमिनेंट फॉर्म ही हमें करना है, ठीक है, वही मैं सिखाने आ रहा हूँ। बट ये तरीका भी आप सही कर सकते हो, ठीक है, ये भी कोई गलत नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, वो एक शॉर्टकट होता है जिससे हम बोलते थे क्रॉस प्रोडक्ट है। चलिए, तो मान लेते हैं, मान लीजिए 3i - 2j - 3k, मुझे क्या करना है भाई, इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्या करो आप, यहाँ लिखो i, यहाँ लिखो j, यहाँ लिखो k, नीचे लिख दो उनके मैग्नीट्यूड 2 3 4, 3 -2 -3, क्लियर है। क्या करो, Yes, आप sir. लिखिए आई को बाहर ले लीजिए, जब ये देखो, जब ये ले रहे हो तो क्या करो, इस सेल को क्लोज कर दो और इस सेल को क्लोज कर दो, समझ गए। तो यस मल्टीप्लाई सर। मल्टीप्लाई sir. कर दो, यस सर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो क्या करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो -9, फिर -8 हो जाएगा, समझ गए क्या। यस सर। यस सर। Yes, sir. फिर आगे क्या काम करना, देखो आई में तो हो गया, ठीक है। अब जे में जब हम आएंगे तब हम क्या करेंगे, देखो जे में हम क्या करेंगे, जे में जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें इंपॉर्टेंट है माइनस लगाना, ठीक है। तो जब जे वाला लेंगे तो माइनस लगाएंगे, फिर वही काम करेंगे। जब जे वाला ले रहे हो तो इस सेल को क्लोज कर दो और ये सेल को क्लोज कर दो और क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो इस बार क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई -3 से हो जाएगा, तो ये हो गया -6 -12। -12, समझ गए क्या। यस सर। प्लस यस सर। Sir. के को मल्टीप्लाई करोगे तो के वाली क्लोज कर दो, ये वाली क्लोज हो जाएगी और ये वाली क्लोज हो गई, -4 -9। हाँ, तो ये -4 -9 हो जाएगी, समझ में आया क्या। तो ये देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई तो -9 + 8 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से -1 बचेगा, -1। फिर ये हो गया ये हो गया +18j, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा -13k, समझ में आया कि नहीं आया, यस यस सर। सर। है ना। तो इस तरह भाई साहब करते हैं हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। बोलो समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट किसी कॉन्सेप्ट में अभी तक जो आपके पकड़ में ना आया। नो सर। आसान है कि नहीं है। यस सर। Yes, sir. हाँ. यस सर। यस सर, बहुत है। 0 आएगा। हाँ बेटा, सर आंसर पूरा है। नहीं नहीं, आंसर 4 और कुछ नहीं लाना है, बस दैट इज योर आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट पूछा मतलब ये आंसर है तुम्हारा। डॉट प्रोडक्ट में अगर एंगल का 10 प्लस ऐसा होगा तो 0 आएगा ना उसका प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा क्या आएगा, मुझे नहीं पता डॉट प्रोडक्ट में क्या आंसर आएगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, बस मैं ये जान रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, पता नहीं, इसका दोनों करोगे तो 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया और यहाँ -12 आएगा sir. तो -12 आएगा, 0 कहाँ से आएगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, समझ में आया सबको। Yes, sir. एक कॉन्सेप्ट रह गया है वेक्टर कंपोनेंट, वो सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको मैं जब नेक्स्ट करूंगा तो उसको कवर कर दूंगा। हाँ भाई बोलो। सर ये आपने टेबल के बीच में जो नंबर लिखे हैं सेम रहेंगे हमेशा? टेबल के बीच में नंबर बदलते रहेंगे, डिपेंड करेंगे वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, समझ गए। जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे रह गया, मान लो ए आ गया तुम्हारा 5i - 6j + 12k, अभी तुम्हारा दे दिया मान लो 12i - 20j और माइनस लेट्स सपोज 15k, समझ गए। यस सर। तो नंबर तो बदल गए ना, नंबर तो तुम्हारे बदल गए, आई जे और के लिखोगे तुम सबसे पहले, फिर यहाँ लिखोगे 5 - j - 12 6 और 12, फिर यहाँ लिखोगे 12 - 20 और -15, समझ गए।
ये सर अब कंपोनेंट्स करा दो, आपने बोला था। हाँ कंपोनेंट कराऊंगा, लेकिन मेरी अभी 10 मिनट में क्लास है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डॉट प्रोडक्ट एडिशन ये सब कुछ घर में जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ठीक है? सर ओके सर। हाँ बोलो सर एक डाउट है बोलो। सर, जो ये मिड टर्म एग्जाम्स है तो इसके लिए जो आप नोट्स दे रहे हैं और क्लास में करवा रहे हैं उतना सफिशिएंट है या फिर एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेस करने हैं? देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो करके जाओ, नो डाउट है ना, वो तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ टाइम की बहुत कमी है ना। और देखो अभी हम वेक्टर ही कर रहे हैं, 2 ही चैप्टर कर पाए और आपके पास बहुत सारे चैप्टर करने हैं, तो उनको कर लो। और लेकिन एनसीईआरटी में पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, समझ रहे हो? यस सर। एनसीईआरटी में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ तो क्वेश्चन तो मुश्किल है, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट में आपको फोकस कराता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपने ये जो चीज मैंने अभी सिखाई, अब एनसीईआरटी में जाके तुम क्वेश्चन सॉल्व करना, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगेगा कि हाँ अब ये सर ने ऐसे ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होने लगेंगे, समझ रहे हो? ओके सर। ओके सर। तो सर Yes, sir. कॉन्सेप्ट्स इम्पोर्टेंट है? कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्सेप्ट देखो मेन चीज होती है फिजिक्स में, मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है? तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ लिए कि कॉन्सेप्ट सर ऐसे ऐसे होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम क्या करो, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है? तुमने न्यूमेरिकल कर लिए तो न्यूमेरिकल से क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। वरना क्या होता है, कॉन्सेप्ट अगर मान लो तुमने थ्योरी फॉर्म में पढ़ ली कि न्यूटन का लॉ ये कहता है, ये कहता है, वो कहता है, न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं किया, अब घुमा के क्वेश्चन दे दिया तो तुम दिमाग लगा ही नहीं पाओगे, समझ गए? लेकिन अगर तुमने क्या किया है, एनएलएम पढ़ा, मान लो एनएलएम पढ़ा, उसके ऊपर 10 टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है? 10 टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए, मान लो एग्जाम में तुम्हारे 11th टाइप का न्यूमेरिकल आ गया, तो तुम एटलीस्ट ये तो समझ पाओगे ना कि ये फोर्स यहाँ लग रहा होगा, ये चीज ऐसी हो रही होगी, ऐसी चीज हो रही, तो कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा तुमको। यस सर। यही Yes, तो sir. यही तो होता है ना कि अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें 2 साल नीट की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है? नीट की तैयारी करा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें पता नहीं कितने न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, बट गारंटी तो मैं खुद नहीं ले रहा ना कि तुम्हारा नीट क्वालिफाई होगा, ये तो डिपेंड करेगा तुम एग्जाम में कैसे करोगे, समझ रहे हो? तुम्हें मान लो एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन सिखा दिया, ए क्रॉस बी ऐसे करना है, बट मुझे खुद पता है कि भाई ए क्रॉस बी में ये वैल्यूज नहीं आएंगी, क्वेश्चन दूसरे आएंगे, समझ रहे हो? तो तुमसे अगर ए क्रॉस बी करना आता है तो तुम वहां पे क्वेश्चन कर लोगे कैसे भी करके, है ना? सर जो आप कराए ना उसके सारे नोट्स भेज देना। ठीक है मैं भेज दूंगा। समझ में आया कि नहीं है पढ़ा? पूरे सेशन के sir. नोट्स थे ना आपके पास, सारे सेंड Yes, कर sir, देना I जो नहीं भी हुआ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मेरा पढ़ाना समझ में आता है कि नहीं आता है, कि ऊपर से जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सारा आता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है यही चाहिए भाई। सर तो अगर वो टाइम हो तो और अच्छा समझ में आ जाए, फिर टाइम लेके करें। हाँ वही बात है, वही उसी चीज की कमी है बस। अभी क्या है ना, हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि बच्चों के पेपर है तो हमें जल्दी जल्दी करना है ना? यस तो एक बार पेपर होने दो, Yes, sir. पेपर के बाद फिर अपन